है तो चंद्रमा भिन्न भिन्न कारणों से अशांत हो जाता है। कुंडली और लगन दोनों ही एक संपूरक विधाएं हैं। तो कुंडली में भी आप देखें और भूखंड में भी देखें, भूखंड का जो वायव्य स्थान है, उत्तर और पश्चिम का मध्य भाग वायव्य कोण कहलाता है। उनके स्वामी चंद्रमा यदि दूषित हो जाए, भूखंड का वायव्य कोण दूषित हो, उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो चंद्रमा दूषित होता है। तो इसके लिए बहुत सामान्य से कुछ उपाय हैं। लगन, कुंडली और भूखंड दोनों पे ही वो लागू होते हैं। तो मन के लिए क्या करें, देखें चंद्रमा कारक है तो सबसे पहले जीवन में आप एक चीज देखें कि सफेद वस्तुओं का आप निषेध करें सूर्यास्त के बाद में। जी जी जी। दूध, दही, चावल, खीर, पनीर उसको बंद करें। चंद्रमा की ये कारक वस्तुएं सूर्यास्त के बाद अगर इनको आपको खानी है, खाने के लिए मनाही नहीं है। इनका रंग परिवर्तित कर दें, आप उसमें कुछ मिला लें, वो बिल्कुल उसका जो सफेद रंग है उसको बदल डालें। दूसरा क्या करें कि आप एक जो चांदी का चौकोर टुकड़ा है उसको आप अपने पास रखते हैं, शुक्ल पक्ष के दूसरे या तीसरे सोमवार में या किसी पूर्णिमा के दिन रखें। अगर ज्यादा आपका चंद्रमा खराब है, कुंडली में बैठा हुआ, राहु के साथ बैठा हुआ, कहीं ग्रहण योग बना रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 400 ग्राम आप जौ लें, उसको दूध में धो के जल प्रवाह कराएं लगातार सोमवार से सोमवार 8 दिन। तो इससे क्या होगा, चंद्रमा पूरे 4 महीने तक वो शुभ फलदायी हो जाएगा, उसका दोष का निवारण हो जाएगा। यदि ठीक इसी प्रकार भूखंड में आपके वायव्य स्थान में कोई दोष है और आप वहां पे खरगोश पाल सकते हैं तो खरगोश पालें। खरगोश हमारे वास्तु विज्ञान में चंद्रमा का कारक पशु माना गया, बहुत सौम्य पशु है चंद्रमा के लिए। और यदि वो संभव नहीं है, आपका स्थान का अभाव है, आप उसको नहीं पाल सकते हैं, तो उसकी आप प्रतीक या प्रतिमाएं भी आप उसको लगा सकते हैं भूखंड में, अपने भवन में वायव्य कोण के अंदर। पोर्सलिन या चीनी मिट्टी के या कांच शीशे के बने हुए आप खरगोश वहां पे रख सकते हैं। जी पंडित, चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हफ्ते हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि भूखंड को लेकर जो दोष होते हैं उसके निवारण कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन भूखंड खरीदने के बाद आती है बारी भवन निर्माण की। तो ये भवन निर्माण यानी गृह निर्माण शुरू करने से पहले हमें किन किन सावधानियों का बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपने भूखंड को क्रय कर लिया है, खरीद लिया है, तो सबसे पहले तो आप उसका देखेंगे कौन सी शुभ मुहूर्त हो कि आप उसका जो भूमि पूजन कराएं, उसका जो नींव का संधान कराएं। तो भूखंड खरीदने के पश्चात सबसे पहले उसका जो हमारे वास्तु और ज्योतिर्विज्ञान में होता है कि उसका आप विधिवत भूमि पूजन कराएं। जो वास्तुदेव वहां पे स्थापित है, नवग्रह गणेश का पूजन कराएं। और उसमें जो दिक्पाल होते हैं, दिशाओं के जो स्वामी होते हैं, उनके लिए भूत बलि होती है, दिक्पालों के लिए बलि होती है। माश दाल जो उड़द की दाल होती है वो बलि दें। तो विधिवत आप किसी जो योग्य आपके पुरोहित जी हैं उनसे आप विधिवत उसका जो भूमि पूजन कराएं। तो उसमें लिए शुभ तिथि, वार, नक्षत्र और सूर्य उत्तरायण हो, देव जो सोए हुए ना हो, उसमें सब तमाम चीजों का ध्यान में रखते हुए शुभ लाभ की जो चौघड़ियां हों उसमें आप वो कराएं। और उसमें यदि शनि की हो रहा है, क्योंकि शनि, मंगल ये भूमाधिपति माने गए, भूमि के कारक ग्रह होते हैं, तो उनकी होराओं में यदि वो होती हैं, बृहस्पति की होराओं में होती है, मंगल की होर, तो शुभ मानी जाती है। तो सबसे पहले कि आप उसका सर्वोपरि भूमि पूजन कराएं। उसके बाद नींव का जो होता है, उसके बाद नींव का निर्माण शुरू होता है। कहाँ आपका सबसे पहले शुरू करेंगे तो वो उसमें एक बड़ी ये एक मुख्य विषय वस्तु है। जी पंडित जी, एक सवाल और मेरे ध्यान में आया आपकी तमाम बातों से कि भूखंड हमने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, लेकिन उस वक्त तो हमने वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा, तमाम सावधानियां बरती। फिर मन में आया कि चलो अब तो भूखंड तो हमने खरीद लिया है, तमाम बातों को हमने बिल्कुल सटीक तौर से उनका अनुपालन किया है, अब कैसा भी घर बना लो, क्या ध्यान रखना है, क्या जरूरत है। अब ये लापरवाही अगर किसी ने बरती तो फिर क्या क्या नुकसान सामने? देखिए, भूखंड फिर उन्होंने जो वास्तु सम्मत लिया है नहीं लिया वो सब बेकार है। अगर वो भूखंड के निर्माण में उसकी जो दिशाएं, विदिशाओं से मतलब जो कोणों से है, यदि उसका आप ध्यान नहीं रखें कहाँ किस विषय वस्तु का निर्माण कराना है, तो वो बहुत सारी आगे चल के विघटनकारी उसमें स्थितियां हो जाती हैं। पंडित जी, हमारे हिंदू रीति रिवाज में जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो अनुष्ठान और पूजा का बहुत अहम जो है रोल होता है। जी। तो भूमि पूजन के बारे में हमें समझाने की कोशिश करिए कि ये क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं और हमारी जो मनोदशा है वो किस गति में आगे बढ़ती है, क्योंकि बहुत बारीकी समझने की जरूरत है। सिर्फ पूजन करना ही नहीं बल्कि किस तरह से करना चाहिए, किसके द्वारा करा जाना चाहिए, ये तमाम तरह की बातें हैं जिन्हें बारीकी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो भूखंड के जो अधिपति देवता हैं वो वास्तु पुरुष हैं
वो पूर्व में एक राक्षस के स्वरूप में थे, जिसको देवताओं ने आकाश से पटक दिया था। जी जी। तो वो भूमि में स्थापित हो गए। तो उन्होंने जो बड़ी ब्रह्मा जी की साधना की, तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे ऐसे मेरी दुर्दशा हो गई तो मेरा क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था, जो जातक जमीन के अंदर भूमि का निर्माण करेगा, वास्तु पुरुष की पूजा नहीं करेगा, भूमि की पूजा नहीं कराएगा, उसका पूजन नहीं करेगा, तो उसको आप ग्रहण करेंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो जो व्यक्ति भूमि क्रय करने के बाद, खरीदने के बाद भूमि पूजन यथाविधि नहीं करते हैं, वास्तु सम्मत उसको नहीं करते हैं, या वास्तु नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जो उनके भूमि में जो वास्तु देव स्थापित हैं, वास्तु पुरुष स्थापित हैं, औंधे लेटे हुए हैं, तो वो नाना प्रकार की उनको व्याधियां उत्पन्न कर देते हैं, कार्यों में व्यवधान कर देते हैं, और कभी भी वह व्यक्ति अपने भूखंड में एक आनंदित जीवन व्यतीत नहीं कर पाता, उसके साथ कुछ ना कुछ व्याधियां जुड़ी रहती हैं। तो इसलिए सबसे पूर्व हमारे शास्त्रों में भूमि पूजन का विधान है। उसमें वास्तु पुरुष का, नवग्रह और जो सब ग्रहों के जो मुख्य जिनका पूजन होता है, गणेश जी महाराज विघ्नेश्वर जिनको कहा गया है, तो उनका विधिवत पूजन, और उसके बाद जो 8 दिशाएं होती हैं, 10 दिशाएं मानी गई होती हैं, पर जो वास्तु विज्ञान में 8 दिशाएं होती हैं, उनके 8 दिक्पाल, 10 दिक्पाल जो होते हैं, उनका विधिवत पूजन के पश्चात ही भूमि का, जो उस भूमि में ग्रह निर्माण होना चाहिए। जी पंडित जी, एक बात और जी, आजकल एक चीज और देखने को आई है कि जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो जो लोगों की नजर है, जैसे काली नजर कह लीजिए, कोई भी ऐसी नजर कह लीजिए जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर पड़ता है, तो क्या इस भूमि पूजन के जरिए उन काली परछाइयों, काली नजरों से भी हमारे ऊपर एक ऐसी छाया बन जाती है जिससे हमें बचाव मिलता है? जी बिल्कुल। वो जो मैंने अभी बतलाया, जो दिक्पाल भैरव बलि होती है, वो इसीलिए कि 8 दिशाओं से आपके भूखंड में कोई ऋणात्मक ऊर्जा प्रवेश न करे, जिसको देसी भाषा में काली नजर या बुरी नजर कहते हैं, कोई जादू टोना बोलते हैं, किसी ने कुछ करा दिया, आजकल बड़ा प्रचलन के साथ किसी ने कुछ करा दिया, तो उनसे सुरक्षित आपका वो भूखंड रहता है। उसमें भैरव 8 दिशाओं से उसकी रक्षा करते हैं, 8 दिक्पाल उसकी रक्षा करते हैं। यदि 8 दिक्पाल की वहां पे आप भूत बलि देते हैं, तो उड़द की दाल जो होती है उसके भले बना के, दही गुड़ सिंदूर लगा के, जो 8 दिक्पाल है भैरव के स्वरूप, भैरव उसके द्वारपाल एक माने गए हैं आपके सुरक्षित, क्योंकि उसके जो अधिपति देवता होते हैं वो सदा शिव है, तो शिव का ही एक वो स्वरूप भैरव का माना गया है, तो उससे वो सुरक्षित रखते हैं। इसी कारण भूमि पूजन सर्वाधिक उसको महत्व दिया गया है। ग्रह निर्माण से पूर्व यदि आप विधिवत पूजन कराते हैं, उसका भूमि पूजन होता है, तो इन तमाम व्याधों से आप मुक्त रहते हैं। और पंडित जी बिल्कुल, और जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं, अगर हम शुरू में ही सावधानियां बरतें, जी बिल्कुल, तो हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, परिवार में आपका जीवन रहता है। जी जी जी। एक बात और की जो दोष हैं जी, उन दोषों की जो अनुपत्ति होती है, पैदा होते जहां से, वो उसको खत्म करने के लिए बिल्कुल अंदर तक, ताकि आने वाले कई सालों तक कोई दिक्कत ना आए, कोई व्यवधान ना आए, उसके लिए क्या क्या उपाय हैं? देखिए, उसके बहुत हमारे वास्तु विज्ञान में बहुत उपाय हैं कि पहले तो आप उसका आकार प्रकार देख लें, कोई उसमें दोष तो नहीं है, कोई उसका कोना निकला हुआ तो नहीं है, कहीं छोटी बड़ी भूमि तो नहीं हो रही है, तो आप भूमि को अंदर से वर्गाकार रूप में स्वरूप में दें। उसमें क्या तरीका होता है, उसके चारों कोनों को बराबर बराबर नाप लें गुनिया से, तो उसमें एक नाली जैसी खुदा के, उसमें जो डली वाला नमक होता है, मोटा नमक होता है, और कच्चा कोयला, उसको बिछा के उस पर तांबे का तार स्थापित करते हैं। तो उस भूखंड को आप पहले तो वर्गाकार स्वरूप दे दें, तो वर्गाकार जो भूखंड होता है वो सर्वोत्तम माना गया है। उसके बाद उसमें बहुत बड़ा एक विषय है, ये एक उसमें 81 पदी है, और उसको हम विखंडन करते हैं, उसके 9 प्रत्येक दिशा में 9 खंडों में हम वर्गाकार खंडों में भूखंड को बांटते हैं। उससे हम उसकी दिशाओं का, विदिशाओं का संधान करते हैं, और उसमें ब्रह्म स्थान हमारा कौन सा है, तो प्रत्येक दिशा में 3-3 जो वर्गाकार होते हैं वो 9 के रूप में संयुक्त हो जाते हैं, केंद्र के अंदर वो हमारा ब्रह्म स्थान होता है। तो ब्रह्म स्थान और ईशान को छोड़ के उसमें कोई भारी वस्तु का निर्माण ना करें, कोई उसमें कीले हैं, पिलर हैं, इस तरह की चीजें ना आप गाड़ें, उसको बिल्कुल ठीक ठाक रखें। तो इस प्रकार आप उसको जो वर्गाकार एक स्वरूप में दें अपने भूखंड को, या आयताकार है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसके बाद वो अच्छा माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो आप देखें कि आप उन दिशाओं को सुरक्षित कर लें पहले, उसका एक तरह से दिग्बंधन बोलते हैं हमारे वास्तु विज्ञान में। दिशाओं को आपने बांध दिया, बाहर से कोई भी आने वाली नकारात्मक ऊर्जा, उसके अंदर विषैले बाण है, उसमें आपके भूखंड में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर भूमि पूजन के उपरांत आप भवन निर्माण से पूर्व ये सब
प्रयोग करते हैं, तो उसमें जैसे कहते हैं जादू टोना है, किसी ने कुछ करा दिया, कालांतर वो कभी नहीं होगा उसके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी विषय वस्तुएं हैं जी। यहाँ बहुत सारे विषय वस्तु हैं और इनको समझिए और अपने जीवन में ढालिए, फिर देखिए कमाल क्या होता है। यही तो होता है वास्तुशास्त्र का कमाल, जिसे अगर हम समझ जाते हैं और उसका परिपालन करते हैं तो बड़ी सुखद अनुभूति होती है हमें। हमारे लिए कॉलर जुड़ गए हैं रुद्रपुर से संदीप जी। जी संदीप जी, सवाल पूछिए। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। गुरु जी, मुझे ये पता करना था कि अगर हम समय के अनुसार भूमि पूजन नहीं करवा पाते और कंस्ट्रक्शन पहले शुरू कर देते हैं, क्या ये बाद में संभव है कि हम इसका भूमि पूजन बाद में कर सकते हैं? नहीं भैया, संभव बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। भवन निर्माण से पूर्व भूमि पूजन का हमारे शास्त्र में विधान है। तो सबसे सर्वोपरि होता है भूमि क्रय करके शुभ तिथि, वार, नक्षत्र और शुभ लाभ की जो चौघड़ियां हैं, होरा देख लें आप, उसमें शुक्ल पक्ष देख लें आप, उसमें ये सब आपके जो कुल पुरोहित होते हैं उनसे आप इस विषय में चर्चा करें। तो सूर्य, उत्तरायण, बहुत सारी चीजें, देव भी सोए हुए ना हो इसके अंदर, इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हुए जिन भी व्यक्तियों ने भूखंड में अपने वो गृह निर्माण कराने जा रहे हैं तो इन सब विषय वस्तुओं का ध्यान रखें। तो बड़ा महत्व का है कि इसके अंदर वो होता है। दूसरा, इसमें जो भूमि पूजन का जो महत्व होता है, भूमि की सारी जो दोष है उसका ये हरण कर लेता है, व्याधियों को आने नहीं देता। तो बहुत सारे भवन बनवाते पता लग रहा है कभी आर्थिक पक्ष उसके सामने खड़ा हो गया, कभी शारीरिक हो गया, तो उसमें व्यवधान बहुत तरह के हो जाते हैं। जी पंडित जी, गृह निर्माण शुरू करने से पहले दो और बहुत जरूरी चीजें होती हैं, मुहूर्त और नींव निर्माण। जी, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आपके सितारे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVG ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा खिलने है दुनिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भूखंड खरीदने के बाद निर्माण कार्य शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे मुहूर्त की। पंडित जी, मुहूर्त हमारे विधि विधानों में, धार्मिक ग्रंथों में मुहूर्त का एक विशेष महत्व है। इस बारे में जरा हमें विस्तार समझाएं कि वास्तुशास्त्र क्या कहता है। देखिए, वास्तुशास्त्र में जैसा भी बतलाया कि जो भूमि के अधिपति कहे हैं वास्तु पुरुष, जो औंधे मुंह लेटे हुए हैं, जिनका सिर जो होता है ईशान में होता है, उनके पांव नेतृत्व में होते हैं, तो उनका विधिवत पूजन ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था। यदि कोई जातक, कोई व्यक्ति
भवन निर्माण से पूर्व उनका पूजन नहीं करता तो वो उसको ग्रसित कर लेते हैं। नाना प्रकार की उसमें व्याधियां आएंगी। यहाँ तक कहते हैं उसमें भूत प्रेत की जो बाधाएं आती हैं और वास्तु पुरुष को उन्होंने निर्देश दिया कि उस व्यक्ति का ही भक्षण कर ले। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। कितनी बड़ी बात ये लिखी है कि उस व्यक्ति का ही भक्षण कर लें। जी जी जी। तो इस तरह की, उसके पश्चात हमारे यहाँ नवग्रह, जो उसके भूमि के जो अधिपति ग्रह होते हैं, कारक ग्रह होते हैं नवग्रह, और विघ्नेश्वर श्री गणेश का पूजन, और उसके उपरांत जो